लेकिन ये होश व्यक्ति को हर समय रहनी चाहिए। जब लात नहीं पड़ती तब भी होश रहनी चाहिए कि मैं अकेला हूँ, और जब मौत सामने है तब तो सबको पता होता है मैं अकेला, लेकिन मौत भी ना आए, खूब हट्टे कट्टे नौजवान, तब भी भीतर से एहसास रहना चाहिए इस दुनिया में, इस माया में मैं अकेला हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। और उस परमात्मा को अपना बनाने के लिए परमात्मा के अनुकूल हमको जिंदगी जीनी है। माँ बाप की सेवा करो, पत्नी को निभाओ, बच्चों को निभाओ, ये सब काम करें। किसके लिए करें सब काम? क्योंकि ये भले ये गैर हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, भले ये सब गैर हैं, मैं अकेला हूँ, लेकिन मेरे मालिक की आज्ञा है कि जो भी तुमको हमने कर्तव्य सौंपे हैं, पत्नी के प्रति, माता पिता के प्रति, बच्चों के प्रति, जो तुम्हारा उत्तरदायित्व बनता है उसको ठीक ठीक निभाना, क्योंकि कर्तव्यों का पालन करना हर जीव के लिए ये मेरी आज्ञा है, सबको करना चाहिए। इसलिए हम पत्नी को भी निभाएंगे, माता पिता की भी सेवा करेंगे, बच्चों के लिए भी सब कुछ करेंगे, लेकिन किस लिए? ये मेरे हैं इसलिए नहीं, इनको संभालने की ड्यूटी परमात्मा ने मेरी लगाई, अपने मालिक को रिझाने के लिए मैं इन सबको प्रसन्न रखूंगा। जो सच्चे धार्मिक आस्तिक लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि अपने परिवार से अच्छा व्यवहार नहीं करते, सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन किसकी खुशी के लिए? उस मालिक की खुशी में। पत्नी चाहे हमारे प्रतिकूल हो, कोई बात नहीं, हम उसके अनुकूल रहेंगे। चाहे माता पिता ने बंटवारे में दूसरे भाई को ज़्यादा दे दिया या सारा कुछ उसको दिया, मुझको कुछ नहीं, लेकिन तब भी मैं माँ बाप की सेवा करूँगा। माँ बाप ने भले अपना कर्तव्य ठीक नहीं निभाया, लेकिन मैं बेटा होने का कर्तव्य निभाऊंगा। भले माता पिता ने बंटवारे में मुझको कुछ नहीं दिया, लेकिन तब भी सेवा माँ बाप की करूँगा। क्यों? ये मेरा धर्म है। और क्यों इस धर्म का निर्वाह करूँगा? क्योंकि परमात्मा ने मुझको ड्यूटी दी है। लेकिन जो बिना भगवान को बीच में रखे डायरेक्ट माता पिता की सेवा करेंगे, वो सेवा नहीं करेंगे, स्वार्थ है। इनसे मिलेगा सेवा करेंगे, और नहीं मिलेगा तो माँ बाप को भी लात मार देंगे। ऐसे स्वार्थी लोग माँ बाप के भी नहीं हो सकते। लेकिन जो परमात्मा का भक्त है वो हर स्थिति में सबको निभाता है। देखो, पत्नी छोड़ के चले गई, माता सती होगी, पिता छोड़ के चले गए, घर जायदाद मकान सब कुछ बिक गया, ससुर ने भी कोई सहायता नहीं की, उल्टा अपनी बेटी को ले गए, रघुनाथ रह गया अकेला। उसके बाद भी कोई गिला शिकवा किसी से नहीं, किसी का कोई कसूर नहीं, सब कर्मों के अनुसार सुख दुख आते हैं। ये मिलना बिछुड़ना सब कर्मों के अनुसार है, यहाँ कोई भी किसी का नहीं है। दुनिया तो पैसे की मीत है। मेरे पास पैसा था, सब मेरे अपने थे, आज मेरा पैसा सब समाप्त हो गया, रहने के लिए मकान नहीं, सब हो गए बेगाने। ये तो दुनिया की सच्चाई है। दुनिया के लोग मेरे नहीं, ये दुनिया के लोग पैसे के हैं। मुझसे वही प्रेम करता है जिसको मुझसे कुछ मिलता है, मुझसे कुछ नहीं मिलेगा तो कोई मुझसे प्रेम करने को तैयार नहीं। प्रभु, ये आपने बहुत अच्छा किया, ये संसार की जो सच्चाई है आपने बता दिया। ये इस व्यवहार से, ये मेरे सामने जो आपने परिस्थिति रखी है, इससे ये सिद्ध हो गया जो बातें मैं संतों से सुनता था कि दुनिया में कोई किसी का नहीं, सब स्वार्थ के मीत हैं। आज मैंने इस बात को प्रत्यक्ष में देख लिया। कभी मेरा ससुर गंगाधर जी जी करके मुझसे बोलता, घर जब भी मैं जाता ससुराल तो मेरी सास आरती करती द्वार पे खड़े होकर, मेरी 56 भोग मुझको खिलाए जाते थे। लेकिन आज देखो क्या स्थिति हो गई है। मेरे ससुर ने मेरे 7 सालों ने कुछ नहीं किया। इसका सीधा सीधा मतलब है किसी का कोई कसूर नहीं है। ये दुनिया की सच्चाई है, ये कि कोई किसी से सच्चा प्यार नहीं करता। यहाँ सब स्वार्थ के रिश्ते हैं, स्वार्थ के नाते हैं। अब जवाई कहता है, जवाई अपने माने बेटा अपने माँ बाप को इग्नोर करने लगा। किसके पीछे? सास ससुर सालों के सालियों के पीछे, उनसे प्रेम है। वो सोचने लगा कि मुझसे जो प्यार इज्जत मान सम्मान मिलता है वो ससुराल से मिलता है। देखो, जब मैं जाता हूँ सास रोज नई नई सब्जियां बना के पकवान खिलाती, और मम्मी कभी नहीं इतनी सब्जियां और पकवान बनाती मेरे लिए। सास जब मैं जाता हूँ आरती करती है मेरी, मम्मी ने तो कभी मेरी आरती नहीं की।
और मेरा ससुर कितना जी जी करके बेटा बेटा जी करके बोलता, और बाप बिना डांट के मुझसे बात नहीं करता। इसका मतलब पापा मुझसे प्यार नहीं करते, मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती, मुझसे प्यार तो मेरे सास ससुर, मेरी साल या मेरे साले करते हैं। ये उसको भ्रम हो गया। और उसने सच्चाई बात बता दी, मम्मी जैसा सास मुझसे प्यार करती है ऐसा प्यार तुम नहीं क्यों नहीं करती, जैसा ससुर मेरा इतना मान सम्मान करता है, इतना प्यार करता है, तो पापा इतना प्यार क्यों नहीं करते। मम्मी कहते बेटा उनसे ज्यादा पापा और हम प्यार करते हैं, वहां तो खाली दिखावा है, दिल से तो हम करते हैं प्यार। वो दरअसल इसलिए प्यार करते हैं, तुमसे नहीं करते, तुमने उनकी बेटी को अच्छे ढंग से रखा हुआ है, इसलिए वो इसलिए प्यार करते हैं, बेटी के कारण से करते हैं, तुमसे डायरेक्ट नहीं करते। हुआ ये कि पति पत्नी में कुछ महीने बाद ऐसी अनबन हो गई किसी बात को लेकर, पत्नी का अब इस घर में मैं नहीं रहूंगी, चल दी चुन्नी उठाई, चल दी मायके अपने घर, यहां की अच्छी बुरी सारी बातें बता दी। ससुर ने फोन किया जमाई को, अब आना तेरी टांग तोड़ूंगा मैं अब तो जरा कदम रखना के तेरी टांग तोड़ दूंगा, अगर हमारे यहाँ की सीमा भी कहीं घुस गया तो। फोन सुन करके मम्मी से कहा, मम्मी आप ठीक कहते थे वो मुझसे प्यार नहीं करते बल्कि अपनी बेटी के कारण से करते थे प्यार, अब बेटी से अनबन होगी उनकी तो मेरी टांग तोड़ने को तैयार है। कहा बेटा यही तो कह रही हूं मैं, वो तुमसे प्यार नहीं करते, वो अपनी बेटी के कारण से प्यार करते थे, क्योंकि तुम उनकी बेटी को सुख देते थे, इसलिए तुम्हारी आरतियां उतारते थे, तुमको 56 भोग लगाते थे, लेकिन तुमने उनकी बेटी को थोड़ा गलत व्यवहार कर दिया, देखो तुम्हारी टांग तोड़ने को तैयार हो गए। जो तुम्हारी आरती करते हैं देखना, वही तुमको कोर्ट कचहरी तक घसीट के ले जाएगी सास, और वही देखो तुमको जो जेल तक करा देंगे, क्योंकि तुमने बेटी के साथ ठीक सलूक नहीं किया। बोलो मैं ठीक कह रहा हूं कि झूठ ऐसी होता ना। इसका मतलब लोग हमसे प्यार नहीं करते बल्कि हमारे पास से उनको कुछ मिल रहा है सुख, इसलिए प्यार का नाटक खेलते हैं। और जब हमसे सुख ना मिले कि कहीं दुख मिलने लग जाए तो देखो फिर सच्चाई सामने आ जाएगी, कोई तुमसे प्यार नहीं करता।